श्री राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम दयाल विरद संधारी, श्री राम हरनाथ नम संकट वारी, श्री राम मोद मंगलमय संत समाजो, श्री राम जय राम राम जो जग जंगम तीरथ रायो, श्री राम जय राम विनु सतसंग विवेक न होई, श्री राम जय राम राम कृपा बिनु सुनन सोई, श्री राम जय जय गिरिवर राज किशोरी, श्री राम जय राम जय महेश मुख चंद्र चकोरी, श्री राम जय राम जय जय वदन सदानन माता, श्री राम जगत जननी गामिनी दुर्निवाता, श्री राम जय राम जय भव विभव पराभव करणी, श्री राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये प्रातःकालीन वेला में रामचरित्र भगवान शंकर पार्वती को श्रवण करा रहे हैं। महादेव जी ने रामचरित्र को बताते हुए कहते हैं कि बाली का वध किया है श्री राम ने, और उसके बाद वह इंद्र रूप हो गया बानर शरीर छोड़ करके, क्योंकि रघुनाथ जी के बाणों से मारा था, तो उससे वह और उसको भगवान का कर कमलों का स्पर्श भी मिला, अतः वह शीघ्र ही बानर शरीर को छोड़ करके परम श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुआ। वह श्रेष्ठ पद जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी दुर्लभ है, जिसको सबको मिलना कठिन है, उस परम पद को बाली प्राप्त कर लिया। श्री महादेव जी कहते हैं, निहते बालिने रणे रामेण परमात्मनः दुर्दवानरा सर्वे किष्किंधा भय विह्वला। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती,
और पापात्मा राम के द्वारा युद्ध में बाली के मारे जाने पर उस परमात्मा के द्वारा उस पापात्मा बाली के मारे जाने पर समस्त वानरगण डर के मारे किष्किंधापुरी की तरफ दौड़ गए और तारा को शिकायत की। बोले तारा से दौड़ते हुए डर के मारे गए और तारा से बोले, कहने लगे, तारा मुचुर महाभागी हतो बाली रणाजिरे अंगतम परीक्षाचम मणिनोदह। तारा से कहने लगे, वानर राज बाली युद्ध में मारे गए हैं, आप अपने पुत्र अंगद को बचाइए और अपने को बचाइए और मंत्रियों को सावधान कर दीजिए, अंगद की रक्षा करिए और मंत्रियों को सावधान कर दीजिए। कहते हैं, चतुर कपाण दीनी बद्वा रक्षे पुरीम। हम लोग 4 द्वारों के किवाड़ आदि लगा करके नगर की रक्षा करते हैं, तब तक आप अपने पुत्र की रक्षा करिए, क्योंकि परमात्मा ने बाली का वध कर दिया है। जब तारा ने सुना कि पति का मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं बाली, तो वह सिर जो है और छाती को बारंबार हाथों से पीटने लगी और तारा कहने लगी, किम अंगदेन राजेन नगरेण धनेन वा इदानीं निधनं यासी पतिना सह। तब जब मंत्रियों ने कहा, वानरों ने कहा कि अपने आप को बचाइए, राज्य को बचाइए, अंगद को रक्षा करिए, तो वह कहने लगी, देखो अंगद और राज्य और नगर और धन से क्या लेना, मैं क्या करूंगी इन चीज़ों से, पुत्र से, राज्य से, नगर और धन आदि से क्या काम है मेरा, जब मेरे पति ही नहीं रहे, तो मैं भी अभी प्राण त्याग कर दूंगी पतिदेव के साथ। ऐसा कह करके रोती हुई तुरंत वहां गई। उसने पति का, जहां पर उसका शरीर पड़ा हुआ था पति का, और उस समय बहुत शोकाकुल थी और वहां बाली को रक्त और धूल से लथपथ देख करके हा नाथ करके रोती हुई उसके पैरों पर गिर पड़ी बाली के। कहते हैं, पतितां बालिनां दृष्ट्वा रक्तं पांशु विरावृतं रुदती नाथ नाथेति पतिनां तस्य पादयोः। तो इस प्रकार रोते रोते उसकी रो रही थी, उसकी दृष्टि रघुनाथ जी पर पड़ी तारा की, और देख करके बोली कि राम, आपने जिस बाण से बाली को मारा है उसी बाण से मेरे को भी मार दीजिए। कहती है, गच्छामि पति सालोक्यम पतिर्मां विवां कुचते सर्गेऽपि न सुखम तस्य मां विना रघुनंदनः। मैं भी अपने पति के साथ पति लोक को चली जाऊंगी, वह मेरी बाट देख रहे होंगे, मेरे बिना वह रह नहीं सकते, क्योंकि स्वर्ग में भी उनको चैन नहीं रहेगा मेरे बिना। तो इसलिए आप ऐसा करिए, जिस बाण से मेरे पति को मारा है उसी बाण से मेरे को भी मार दीजिए। तो कहने चैन नहीं है, कहने लगी कि पति वियोगजम दुखम अनुभूतम तवा नगः बाल्ये प्रक्षाति पत्नी दानम फलम भवेत्। कहती है, पत्नी का वियोग का दुख आपने अनुभव किया है। पत्नी का वियोग का अनुभव, दुख कैसे होता है वो आपको पता है। तो इसलिए आप मुझे बाली के पास पहुंचा दीजिए, इसको आपको स्त्री दान करने का फल मिलेगा। कहती है, सुग्रीवं तप सुखम राज्यम दापितम बलिघातिना रामेण रुमया श्राद्धम भूक्षम सापत्न वर्जितम। कहती है, तारा, तुम बाली को मारने वाले राम ने राज्य दिला दिया है सुग्रीव को। सुग्रीव तुम्हें बाली को मारने वाले राम ने राज्य दिला दिया है। अब उस निष्कंटक राज्य को तुम अपनी पत्नी रूमा के साथ सुखपूर्वक भोगिए। इस प्रकार विलाप करते हुए तारा, महात्मा राम ने दयापूर्वक उसको तत्व ज्ञान का उपदेश किया, उसको समझाया श्री राम ने। श्री राम कहने लगे, ये रोना धोना ठीक नहीं है। कहते हैं, रामो महामनः
कहने लगे किम भीरु शोच सेव्यर्थम शोकश्यम विषयम पतिम पतिस्तो वायम वयम वायम देहो वा जीवो वाद वद तत्वतः। कहने लगे राम उस तारा से कि हे भीरु, तेरा पति शोक करने योग्य नहीं है, तू उसके लिए शोक क्यों करती है? तो विचार करके ठीक ठीक बता कि वास्तव में तेरा पति यह देह है। अगर ये शरीर तेरे पति का शरीर जो है, तेरा पति है तो पति शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है। इसमें रहने वाला जीव अगर तेरा पति है तो वह कभी मरता नहीं है। कहा कि यह तो ये जो शरीर है पंचभूत जड़ है, त्वचा मांस हड्डी अस्थि से बना हुआ है, काल कर्म और गुणों से उत्पन्न हुआ है, अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न हुआ है और तेरे सामने पड़ा है। तेरे शरीर तो देह, उसके लिए तो शोक क्यों करती है? अगर शरीर को तो पति मानती है तो शरीर तो तेरे सामने पड़ा है। अगर तो उसमें रहने वाले को पति मानती है तो कहे मन्य से जीव आत्मा नाम जीवम ताहि निरामय न जायते मृते न तिष्ठति न गच्छति। यदि उस शरीर में रहने वाला जीव को तो अपना पति मानती है तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह निर्विकार है, न उत्पन्न होता है न मरता है, न और न स्थिर रहता है न आता जाता है। जीव सर्वव्यापी और अव्यय है, वह स्त्री पुरुष नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, बल्कि एक अद्वितीय आकाश के समान निर्लेप है। तो तू दुख तो इस प्रकार से दुख करने योग्य नहीं है। तारा को भगवान राम ने बताया तो तारा कहने लगी देहम चितम काष्टम वदरम जीवो नित्यश्चद आत्मकः सुख दुखादि संबंध कश्य स्यादम दरामेदो। तारा बोली शरीर तो काष्ठ के समान है, काष्ठ के समान जड़ है और जीव नित्य और चैतन्य रूप है। ये बात तो मैं जानती हूँ, जीव का नाश नहीं हो सकता चैतन्य रूप का। फिर सुख आदि सुख दुख किसको होते हैं? अगर शरीर को नहीं होते, जीव को नहीं होते, सुख दुख किसको होते हैं? यह मुझे बताइए। तो श्री रामचंद्र जी कहने लगे अहंकार आदि संबंधो यावे इंद्रिय सह संसारदा देवो स्यादात्मं च विवेकिनः। श्री रामचंद्र जी बोले जब तक शरीर और इंद्रियों के साथ में मेरापन आदि का संबंध रहता है, जब शरीर को हम अपना मान लेते हैं, तब तक आत्मा और अनात्मा के विवेक से रहित जीव का सुख और दुख आदि का भोग स्वरूप संसार से बंधन रहता है। आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका ज्ञान नहीं होने से मनुष्य को सुख और दुख रहते हैं। यह संसार मिथ्या ही आरोपित हुआ है, तथापि ज्ञान उदय होने के ज्ञान के बिना यह अपने आप निवृत्त नहीं होता, दुखी रहता है जब तक ज्ञान नहीं होता। जिस प्रकार विषयों का निरंतर ध्यान करने वाले पुरुष को जिस चीज की वह इच्छा करता है, रात दिन सोचता है, उसी को स्वप्न में भी देखता है। संसार को जिन चीजों को चिंतन करता है मन में, उनको स्वप्न में भी देखता है। और लेकिन स्वप्न की चीजें मिथ्या होती हैं, सही नहीं होती। तो अनादि अविद्या उसके कार्य अहंकार के संबंध से स्थित हुआ है। और संसार अहंकार के बिना अहंकार से उत्पन्न है और मिथ्या होते हुए भी राग द्वेष आदि से परिपूर्ण है। तो तारा को समझा रहे हैं श्री राम, कहते हैं मनो एवं ही संसारो बंधश्च मनो सुगे आत्मं मन समान्ते वो तदा गंधवाद कहो। मन ही संसार है, मन ही संसार को बनाता है और मन ही जो है बंधन है। एक चाबी होती है, उसी से खुलता है, उसी से बंद होता है। तो मन जो है, मन ही संसार को बनाता है और मन ही जो है उसे कराता है।
ज्ञान कराता है। जैसे स्फटिक मणि स्वभाव से शुक्ल वर्ण होने पर भी लाख आदि के समीप होने पर उसके रंग के मालूम होने लगते हैं, वास्तव में वो रंग का नहीं होता। वैसे ही बुद्धि और इंद्रियां आदि के सन्निधि से आत्मा को बड़ा संसार की प्रतीति होती है। ऐसा लगता है कि संसार आत्मा और पहचानने के साधन मन को स्वीकार कर उससे प्राप्त होने वाले विषयों का सेवन करता हुआ राग द्वेष आदि गुणों से बात करके विवश होकर के संसार चक्र में फंसा रहता है। राग द्वेष ईर्ष्या जलन ये सब मन के गुणों की रचना, मन करता है गुणों की रचना, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से राग कर द्वेष करना, ये नाना प्रकार के कर्म करता है मन। और वे कर्म शुक्ल जप ध्यान आदि लोहित कृष्ण 3 प्रकार के होते हैं। तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं क्योंकि कर्मों के अनुसार ही उसकी गतियां होती हैं और कर्मों के वशीभूत होकर के प्रलय पर्यंत आवागमन के चक्कर में मनुष्य पड़ा रहता है। कहते हैं सब जब प्रलय होता है सारे भूतों का, सारे प्राणियों का लय हो जाने पर भी अपने कर्ता भोक्तापन के आवेश से यह अपनी वासनाओं और कर्मों के साथ में अनादि अविद्या से आच्छादित रहता है। तो इस प्रकार राम ने तत्व का उपदेश किया तारा को, और उपदेश सुनकर के तारा भगवान ने उसको दर्शन भी दिए और कहा कि तो परमार्थ ज्ञान को प्राप्त कर, इसे संसार दुख आदि नहीं होते। तू भी शुद्ध चित्त होकर के मेरे इस उपदेश का मनन कर, ऐसा करने से कलेश कलाप तुझे कुछ छू नहीं पाएंगे। इसलिए अपने पूर्व जन्म में तूने मेरी उत्कृष्ट भक्ति की थी, तारा से कहते हैं, इसलिए सुंदरी तुझे मुक्त करने के लिए मैंने अपना दर्शन दिया। तू रात दिन मेरा स्वरूप का ध्यान करती हुई मेरे उपदेश का मनन कर। ऐसा करने से प्रारब्ध कर्म से प्राप्त हुए कर्मों को करते हुए भी तू लिप्त नहीं होगी। पूर्व जन्म के कर्मों को करते हुए भी जो कर्म भोगने के लिए आए हैं उससे लिप्त नहीं होगी। भगवान का ये अद्भुत उपदेश सुन करके तारा को बड़ा विस्मय हुआ। वह उसने देहा अभिमान जनित शोक को छोड़ करके, जो रो रही थी पति के वियोग में, उस शोक को छोड़ करके रघुनाथ जी को प्रणाम किया और तत्काल जीवन मुक्त हो गई। संतुष्ट होकर के तत्काल उससे मुक्त हो गई। परमात्मा राम के क्षण मात्र सत्संग से वह अविद्या अज्ञानजनक जो अविद्या है उस बंधन को काट करके निष्पाप हो गई और मुक्त हो गई। भगवान के श्रीमुख का वक्तव्य सुनकर के सुग्रीव का भी समस्त अज्ञान चले गया। सुग्रीव भी वहीं पर था, वो भी सुन रहा था, उसका भी अज्ञान चले गया और वह शांत चित्त हो गया। तब भगवान ने वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से कहा, तब भगवान ने उस सुग्रीव से कहा कि भारतोदेशस्य पुत्रेण यदुक्तं संपरिकायं कुरु सर्वं यथान्यं संस्कारति ममाज्ञया। हे सुग्रीव, तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंगद के द्वारा अपने बड़े भाई का जो कुछ भी शास्त्रोक्त क्रिया कर्म हो उसको विधि पूर्वक करो। अंगद को ले जाकर के अपने भाई का, बाली का क्रिया जो भी होती है वह विधि पूर्वक करो। तब तो यह जो आज्ञा कह करके मुख्य बलवान बानरों के साथ बाली के शव को फूलों के विमान पर रख करके समस्त राजों, जैसे राजाओं के संस्कार किए जाते हैं ऐसे संस्कार किए सुग्रीव ने और स्नान आदि करके मंत्रियों के साथ राम के पास लौट आया। सुग्रीव का वानरराज बाली का संस्कार आदि करके वापस आ गया। आकर के सुग्रीव ने प्रसन्न चित्त होकर के रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। कहा कि हे राजेश्वर, वानरों के इस समृद्ध संपन्न राज्य का शासन करिए, मैं तो आपका दास हूं। तो सुग्रीव कहने लगा कि आप बाली के जो राज्य है उसको आप संभालिए, मैं तो आपका दास हूं,
लक्ष्मण के समान मैं सदा आपके चरण कमलों की सेवा करता रहूंगा। आप ये जो है किष्किंधापुरी का राज्य आप ही संभालें। तब ये सुनकर के रघुनाथ जी ने सुग्रीव से मुस्कुराते हुए कहा, भगवान राम कहने लगे, तुम्हें आम न संदेहम शीघ्र गच्छम मा गया पुनराज्य अधिपते तुम संवाद विशेष हो। भगवान राम कहने लगे, तू और मैं एक ही तो हूँ, तू करे राज्य मैं करूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी आज्ञा से तू तुरंत ही जाकर के किष्किंधापुरी का राज्य पद पर अपना अभिषेक कराओ। और हे सके, मैं 14 वर्ष तक किसी के घर नहीं जा सकता, मैं संन्यास लिया है, किसी के नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए तुम राज्याभिषेक के समय भाई लक्ष्मण समेत तुम्हारे नगर में आएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि पिता ने मेरे को संन्यास दिया है, तो मैं किसी के घर या नगर में नहीं जा पाऊंगा। इसलिए इस लक्ष्मण को जब लेकर के अपना अभिषेक कराओ। अंगद को भी तुम आदर पूर्वक यवराज्य पद पर अभिषिक्त करना। अब मैं वर्षा के दिनों में भाई लक्ष्मण के पास यहीं पर शिखर पर रहूंगा, तो वहाँ पर किष्किंधापुरी का राज्य संभालो। मैं अपने भाई के साथ यहीं पर रहूंगा। वर्षा के दिनों में 4 महीने तक कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं जाना नहीं होता। इधर उधर सन्यासियों को नदी लांग करके नहीं जाना होता है वर्षा के 4 महीनों में। और कुछ दिनों नगर में रह करके फिर सीता जी की खोज करने का प्रयत्न करना। सुग्रीव को आज्ञा दी है भगवान ने कि तो राज्य पद पर बैठो, और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर सीता की खोज करने के लिए आ जाना। साष्टांगम प्रणिपत्यम सुग्रीवं राम पादयोः यद ज्ञाप्यापयसे देव तथैव करोम्यहम्। सुग्रीव ने रामचंद्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि भगवान आपकी जैसी आज्ञा होगी वही करूँगा। फिर भगवान राम की आज्ञा से सुग्रीव लक्ष्मण को साथ में लेकर के किष्किंधापुरी को गए, और जैसे जैसे रामचंद्र जी ने कहा था वैसे वैसे सब कार्य किया। और तदनंतर सुग्रीव से यथोचित आदर और लक्ष्मण जी रघुनाथ जी के पास चले आए। सुग्रीव को वहाँ पर राज्य पद पर बैठा करके लक्ष्मण जी वापस रामचंद्र जी के पास आ गए और उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। ततो रामं जगमासु लक्ष्मणेन समन्वितौ परवर्षणं गिरे रुद्रं शिखरं भूरि विस्तरम। तब वहाँ स्फटिक मणि के स्वच्छ प्रकाशमान गुफा देखी, उसमें वर्षा वायु धूप से बचने का वो था साधन, और साथ में कंदमूल फल भी लगे हुए थे। तो उसे देख करके श्री राम और लक्ष्मण ने वहाँ रहना पसंद किया। और कुल तिलक श्री रामचंद्र जी दिव्य फूलों से संपन्न मोती के समान स्वच्छ जल वाले सरोवरों से युक्त उस परवर्षण पर्वत पर रहने लगे। परवर्षण पर्वत पर भगवान राम और लक्ष्मण रहने लगे। तब महादेव जी पार्वती को आगे का चरित्र बताते हुए कहते हैं, तत्वर्षा का दिनानि राघवो लीलया मणिगुहास संचरन पक्व मूल फल भोगतो विस्तो लक्ष्मणेन सहितो वत्स सकुम। तो महादेव जी कहते हैं पार्वती वहाँ रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ लीला से ही मणिमय गुफा में विचरते हुए अपने वर्षा के दिनों में सुखपूर्वक रहे। तो कहते हैं कि बड़े नवीन घास के खाने से हष्टपुष्ट मृग और पक्षीगण जब कभी इधर उधर दौड़ते हुए रामचंद्र जी को देख लेते थे तो उनको टकटकी लगा करके देखते थे। और ध्यानिष्ठ मुनीश्वरों के समान इधर उधर जाना भूल करके जहां तहां खड़े रह जाते मृग भी श्री रामचंद्र जी को देख करके। इस समय परमात्मा राम मनुष्य रूप से पर्वत और वनों में विचरते हुए जान करके बहुत से सारे सिद्धगण पृथ्वी पर मृग और पक्षियों के रूप से सदा पक्षी और मृग बन करके उनकी सेवा में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, कहते हैं सौमित्रेण एकदा रामे एकांते ध्यान तत्परम समाधि गृहे भक्त्या प्रणम दिनगतः। एक दिन भगवान राम से उनकी समाधि खुली। भगवान राम ध्यान में लगे रहते थे, और एक बार जो है भगवान राम की समाधि खुलने पर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण ने अति प्रेम और नम्रता पूर्वक से कहा, भगवान आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था
उससे मेरे हृदय का अनादि अविद्याजन्य जो अज्ञान जो है वो संदेह दूर हो गया। किंतु हे राघव, पूजा पद्धति से जिस प्रकार संसार में आपकी आराधना किया करते हैं उस समय सुनना चाहता हूँ। आपकी पूजा कैसे की जाती है और संसार के लोग कैसे पूजा करते हैं उसके बारे में सुनना चाहता हूँ। जो कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि ब्रह्मचर्य गृहस्थी आदि लोग आश्रमों को मोक्ष देने वाला यही साधन है। श्री रामचंद्र जी बोले कि मेरी लक्ष्मण, मेरी पूजा विधि का कोई अंत नहीं है। कैसे पूजा की जाए उसका कोई अंत नहीं है। तो मैं तो अनेक प्रकार से मेरी पूजा की जाती है। तो भगवान बताते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि जैसे आचार्य ज्ञानी लोग बताएं उस विधि से मेरे अपने हृदय में भी मेरा ध्यान कर सकते हैं। अग्नि में भी मैं ही हूँ, अग्नि में भी अग्नि की पूजा है। और प्रतिमा में भगवान की प्रतिमा हो राम लक्ष्मण सीता की, उसमें मेरी पूजा की जा सकती है। तो पूजा के अनेक प्रकार भगवान राम ने लक्ष्मण को बताए। और उसके बाद फिर पूजा की विधि बताते हुए यदि मेरा भक्त नित्य प्रति मेरा पूजा करे तो वह मेरे सारूप्य को प्राप्त कर लेता है। भगवान राम कहते हैं अति गोपनीय पूजा विधि हे लक्ष्मण ने तुमको बताई है, जो सुनता है उसको भी पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तो इस समय इस प्रकार रामचंद्र जी ने क्रिया अपनी पूजा का विधान लक्ष्मण को बताया। फिर रामचंद्र जी ने अपनी माया का अवलंबन करके साधारण पुरुषों के समान दुखित हो गए। दोबारा जो अभी तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे थे लक्ष्मण के, अब ऐसा रोने लगे जैसे साधारण मनुष्य रोता है, दुखी दिखाई देने लगे। वो हा सीते कहते हुए सारी रात बिता देते और किसी समय नींद नहीं आती। तो इसी समय किष्किंधापुरी में परम बुद्धिमान हनुमान जी ने वानरराज सुग्रीव से कहा। अब जो है इधर राम हनुमान जी ने सुग्रीव से एकांत में कहा कि सुनो राजन प्रवक्ष्यामि तथैव हितमुत्तमं रामेण कृतं पूर्वम उपकारोत्तमम्। कहा श्री हनुमान जी समझाने लगे सुग्रीव को, आपको भगवान राम ने क्या कहा था कि जो मैं उन्होंने कहा था आप देखिए आपका भगवान राम ने कितना बड़ा उपकार किया है, किंतु आपको तो पाता ही नहीं है। भगवान ने भी मेरा कहा तुम्हारे भाई का वध करके तुमको राज्य दिलाया है, लेकिन तुम भूल गए हो सब बातें। हनुमान जी समझाने लगे सुग्रीव को, आप कितने स्वार्थी हो गए हो। बाली को मारा, आपको राज्य पद पर बैठाया, आपको परम दुर्लभ वो मिला। बुद्धिमान भगवान राम अपने भाई के साथ पर्वत शिखर पर रहते हुए अपने भारी कार्य के लिए एकाग्र चित्त से आपके आने की बाट देख रहे हैं और आप यहाँ मस्त हो रहे हैं। आप तो स्त्री में फंस गए हैं और राज्य में फंस गए हैं और सब कुछ भूल गए हैं राम का किया हुआ उपकार। आपने सीता जी की खोज के विषय में कहा था कि मैं करूँगा और जहाँ 7 पाताल से भी ढूंढ के लाऊंगा सीता जी को, ऐसे ही ढूंढ के लाओगे आप। हाँ, आप स्त्री कैसे, अभी तक कुछ भी नहीं किया आपने, आप विश्वासघात करते हैं मित्र से। मालूम होता है बाली के समान आपका भी शीघ्र ही आप भी काल के गाल में चले जाओगे। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा। हनुमान जी के वचन सुनकर के सुग्रीव डर गए, कहीं मेरा नंबर भी नहीं आ जाए बाली के समान। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा तुम बड़े ठीक बात करते हो हे हनुमान, मेरी आज्ञा से शीघ्र ही 10 दिशाओं में बड़े शीघ्रगामी 10,000 बानर भेजो और सब बानर मेरे पास आए। जितने मुख्य बानर हैं एक पक्षी के भीतर आ जाए और जो एक पक्षी के भीतर नहीं आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। हनुमान जी को इस प्रकार आज्ञा देकर के सुग्रीव अपने घर चले गए फिर बैठ गए अपनी पत्नी और राज्य के चक्कर में। और हनुमान जी तत्काल ही 10 दिशाओं में बानरों को खोजने लगे और भेज दिया। और अमित गुणशाली प्राकरणी अगणितम गुण सत्व वायु वेगान प्रचारान वनचर गणान मुख्यम पर्वताकार रूपान।
पवन हित कुमार प्रेषिया मास दूता नटी भद्रातम दान मानादि तृप्तान। जो अगणित बलशाली हैं बुद्धि में अग्रगण्य है, बुद्धिमान में अतुलित बलरामम हेम सैलावनेयम धनुवन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है ऐसे पवन सुत हनुमान जी स्थूल काय थे। उन्होंने बानर दूतों को राम के कार्य के लिए हनुमान जी ने दान मान से संतुष्ट होकर के 10 दिशाओं में भेज दिया बानरों को। श्री महादेव जी श्री रामचरित्र कहते हैं कि रामस्यम प्रस्ता मणि निशा मुखे। हे पार्वती, एक दिन प्रदोष काल का समय, रात्रि के समय परवर्षण पर्वत के शिखर पर रामचंद्र जी सीता के लिए विलाप कर रहे थे और उनको सीता का विरह सहन नहीं हुआ और कहने लगे, लक्ष्मण देखो हमारी सीता को राक्षस हरण करके ले गया और वह सुंदरी जीवित है कि अब मर गई, इसका निश्चय करने के लिए अभी तक कुछ पता नहीं लगा। यदि कोई समाचार सुनाए कि मेरे जीवित है या मर गई तो पता चले, उसका बड़ा उपकार होगा। समुद्र में अमृत के समान में जैसे होगा उसको अवश्य तुरंत ले आऊंगा, कोई तो पता लगाए कि मेरी सीता कहाँ है। भाई लक्ष्मण से कहने लगे, भाई मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो दुष्ट मेरी जानकी को ले गया उसे पुत्र और सेना और वाहनों के सहित में भस्म कर डालूंगा। मुझे न देखने से अत्यंत दुखातुर होकर के राक्षस के घर में रहती है और किस प्रकार प्राण धारण कर रही होगी। तो हाय सुग्रीव कितना निर्दयी है, जिसने कहा था कि मैं ढूंढ करके लाऊंगा, वो उसका पता ही नहीं है, वो देखता ही नहीं है। और जैसे मद्यपान में किया हुआ आसक्त हो जाता है शराबी आदमी, ऐसे ही स्त्रियों के घर चक्कर में वो घेरा पड़ा रहता है। इससे बड़ा कृतज्ञ जान पड़ता है वो। तो रघुनाथ जी ने बड़े उस सुग्रीव पर बड़े निरव हो गए। सुग्रीव को भी उसके बंधु बांधवों के सहित मैं मार डालूंगा और सुग्रीव आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। भगवान राम कहने लगे। इस बार रघुनाथ जी बड़े क्रोधित हो गए सुग्रीव पर और क्रोधित होकर के लक्ष्मण से बोले, राम। तो लक्ष्मण जी कहने लगे, आप मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं मारूंगा उसको, अभी जा करके मारता हूं और मार करके वापस आपके पास लौटता हूं। ऐसा कहकर के धनुष हाथ पर ले लिया लक्ष्मण जी ने हाथ में और अपने आप जाने को तैयार हो गए सुग्रीव के पास। रामचंद्र जी से बोले, तब रामचंद्र जी ने समझाया कि वह है बस सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, उसे मारना मत। कहा कि किंतु भीषणम सुग्राय भजित्वम हनिष्य से, केवल यह कह करके कि तुम बाली के समान तू भी मारा जाएगा, उसको डरा करके मेरे पास ले आओ। उसको डराना है, उसको मारना नहीं है। और जो कुछ करना होगा मैं करूंगा उसके लिए। तो लक्ष्मण जी ने कहा, बहुत अच्छा कह करके किष्किंधापुरी में गए और उन्होंने क्रोध से ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया मानो सारे बानरों को भस्म कर डालेंगे। रघुनाथ जी सर्वज्ञ हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। लक्ष्मी जी सर्वदा उनकी सेवा में रहती है। तथापि साधारण स्त्री के वियोग में शोक करते हुए जैसे साधारण मनुष्य के समान वे सीता जी के लिए विह्वल हो रहे हैं। वे प्रभु बुद्धि आदि के साक्षी, माया के कार्यों से परे, राग द्वेष से रहित हैं और ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए महाराज दशरथ की तपस्या का फल देने के लिए मनुष्य रूप से अवतार लिए हुए हैं। और भगवान राम की कथा लोक में विस्तार करने के लिए राम रूप होकर के मनुष्य के समान अनेक लीलाओं को करते हैं। तो इधर तो इस प्रकार से इधर लक्ष्मण जी किष्किंधापुरी में पहुंचे और पहुंच करके बानरों को भयभीत करते हुए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और बड़ा जोर का टंकार किया। उस समय जो बानर थे लक्ष्मण को देख करके अपने हाथों में पत्थर लाठी लेकर के आ गए और किलकारी मारने लगे। जब लक्ष्मण जी ने बाण की जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई थी, बानरों को देख करके लक्ष्मण जी क्रोध से लाल हो गए और उनको मारने के लिए तैयार हो गए। और तब लक्ष्मण जी ने को आया हुआ जान करके मंत्री वर अंगद जी तुरंत ही उछल करके आए और सारे बानरों के हाथ पर पत्थर आदि जो
पकड़े हुए थे सबको बंद कराया और दंडवत श्री राम लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। तो लक्ष्मण जी ने अंगद को हृदय से लगाया, कहा कि बस अभी जाकर के अपने काका सुग्रीव को समाचार दो कि रघुनाथ जी तुम पर बहुत क्रुद्ध हैं, बड़े तुमसे नाराज हैं वो, इसलिए मैं आया हूँ। यह सुनकर के अंगद ने कहा बहुत अच्छा कहा, क्योंकि तुरंत सुग्रीव को समाचार सुनाया और बोला कि लक्ष्मण जी क्रोध से लाल किए हुए लाल नेत्र बाहर नगर के दरवाजे पर खड़े हैं। अंगद ने चाचा सुग्रीव को बताया कि बाहर हनुमान जी खड़े हैं। यह सुनकर के वानर राज सुग्रीव को बड़ा भय हुआ और हनुमान जी को बुला करके कहा तुम लक्ष्मण के पास जाओ, उसको शांत तो करो जरा, नहीं तो मेरे को मार डालेगा। हनुमान जी सुग्रीव तो इस प्रकार हनुमान जी को भेज करके सुग्रीव ने तारा से कहा कि हे अनघे तुम आगे जाकर के मधुर वाणी से लक्ष्मण को जरा उसको शांत करो। यह सुनकर के तारा ने कहा बहुत अच्छा, और वह वहाँ गई। अंगद के सहित हनुमान जी लक्ष्मण के पास आए, उन्होंने सिर से प्रणाम किया और फिर पधार करके महाराज सुग्रीव से मिलिए, इस प्रकार जो आज्ञा होगी वही हम करेंगे। ऐसा कह करके पवन नंदन हनुमान जी भक्तिपूर्वक लक्ष्मण का हाथ पकड़ करके उन्हें नगर के बीच में होकर के राजा के घर ले गए। तब लक्ष्मण ने इंद्र भवन के समान शोभायमान राजभवन पहुंचे। वहां तारा बैठी हुई थी जो सारे आभूषणों से विभूषित थी, नेत्र मध्य से कुछ अरुण वर्ण से हुई थी। लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हुए बोली तारा कि आइए देवर, आपका शुभ हो, आप बड़े ही साधु स्वभाव के हैं, आप भक्त वत्सल हैं। बड़ी मीठी वाणी में पटाने लगी। आज देवर कह दिया तो वो पटना तो था ही है, और भक्त वत्सल आइए देवर, आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े साधु स्वभाव के, क्योंकि पटाने का काम तारा को दे दिया उन्होंने, क्योंकि लक्ष्मण बड़े क्रोध में थे। तो वानर राज सुग्रीव पर इसका कोप क्यों है? उसने तो बहुत दिन से बिना किसी प्रकार का सहारा मिले दुखी दुख भोगा है। आप लोगों ने ही उसका दुख समूह से निकाला है और आप ही कृपा करके महामती सुग्रीव यहाँ सुख देखने को मिला है। ये जाति का बानर है और इसलिए कामासक्त होकर के रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित नहीं हुआ। थोड़ी गलती इसकी भी रही होगी तो ये इसको मैं समझाऊंगी। आप ये बानर जाति से ऐसे ही होते हैं। ऐसे कह करके सुग्रीव स्वयं जा करके दैत्य दल का संहार कराएगा और रावण का वध कराएगा। और आज ही आपकी साथ रघुनाथ जी की सेवा में उपस्थित हो गया। चलिए अंतःपुर में पधारिए। सुग्रीव अपने पुत्र और स्त्री से घिरा हुआ बैठा हुआ है, उससे मिलकर के उसको अभयदान दीजिए और साथ में रामचंद्र जी के पास उसको ले जाइए। तारा का वचन सुन करके जो क्रोध था लक्ष्मण का ठंडा हो गया और वह अपनी जो है सुग्रीव थे गए और सुग्रीव अपनी भार्या रूमा को गले लगा करके पलंग पर पड़ा हुआ था। लक्ष्मण को देखते ही उछल करके बैठ गया। जो सोया हुआ था निर्गंड होकर के पत्नी रूमा के साथ वह उठ करके बैठ गया डर के मारे। लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा तू रघुनाथ जी को भूल गया? तू नहीं जानता जिस बाण से बाली को मारा है उसी बाण से तेरे को भी मार देंगे और तो बाली के मार्ग को चले जाएगा। लक्ष्मण का कठोर वाणी सुनकर के हनुमान जी बोले कि महाराज ऐसा बात क्यों करते हो? ये रामचंद्र जी ये जो है ये वानर राज आपसे भी बड़ा भक्त है रामचंद्र जी का। ये भगवान राम कार्य के लिए दिन रात भगवान राम के कार्य के लिए दिन रात जागते हैं। ये भूले नहीं है। देखिए करोड़ों वानर आ रहे हैं और शीघ्र ही सीता जी को खोज करके लाएंगे और काम करेंगे रामचंद्र जी का। हनुमान जी का वचन सुनकर के लक्ष्मण लज्जित हो गए और उनकी पूजा की सुग्रीव ने और फिर गले मिलकर के कहा मैं तो राम का दास हूँ, उन्होंने मेरी रक्षा की है। जो सब आधे क्षण में ही सारे संसार को जीत सकते हैं वही तो सर्वसमर्थ हैं। आपने जो कुछ भी कहा आप क्षमा करें।
भगवान राम अकेले ही हैं और जानकी जी के विरह से अति व्याकुल हैं। आज हम वहाँ चलेंगे तब वानराज सुग्रीव हाँ ठीक है ऐसा कह करके लक्ष्मण के सहित रथ में चढ़े और रामचंद्र जी के पास चले। तो उस समय भेरी मृदंग आदि नाना प्रकार के बाजा बज रहे थे और इस प्रकार वानर राज सुग्रीव बड़े ठाट बाट से नील अंगद हनुमान आदि मुख्य वानरों के साथ रघुनाथ जी के पास चले हैं। रघुनाथ जी के पास चल करके क्या करते हैं इसकी कथा आगे बताएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र राम जय जय राम जय जय राम श्री राम